जी से पूछा यज्ञ का परिणाम क्या होता है। मेरे राम जी ने निसंकोच डंके की चोट पर कहा है, यज्ञ का परिणाम केवल परमात्मा होता है, केवल भगवान होता है। तो विश्वामित्र जी बोले नहीं कुछ। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं कह रहा हूं यज्ञ का परिणाम भगवान होता है, परिणाम परमात्मा होता है। विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान यदि मेरे यज्ञ का परिणाम दुनिया में सबके यज्ञ का परिणाम परमात्मा है, तो मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं। आप मेरे सामने बैठे हैं कौन, अपना परिचय बता दो। बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय। कहने का अभिप्राय ये है, विश्वामित्र जी महाराज कहते मेरा यज्ञ पूरा हुआ और यज्ञ का परिणाम परमात्मा मेरे सामने बैठा है, मुझे क्यों यज्ञ करना। अब कोई असुर मुझे सताते नहीं, कोई तकलीफ है नहीं, परमात्मा मिल गया, यज्ञ मुझे करना नहीं। राम जी ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, भगवान गलती हो जाएगा। बोले क्या? बोले संसार के लोग अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, साधना करने से साधना के परिणाम से परमात्मा मिल जाए। आप ये न मानना कि परमात्मा साधन साध्य है, मैं कृपा साध्य हूँ, कृपा करके मिलता हूँ, लेकिन मेरे मिलने के बाद कभी साधन बंद मत कर देना। पूजा पाठ जप तप यज्ञ आहुति दान सत्य व्रत धर्म आचरण बंद मत कर देना। ये बंद करोगे तो मुझे जैसे परमात्मा को वहाँ रुकने में कठिनाई होगी, मैं चला जाऊँगा। इसलिए गुरुदेव मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरे बात को मानेंगे तो दुनिया के लोग मुझे जैसे भगवान को पाने के बाद भी यज्ञ करेंगे। और जब मेरे राम जी ने समझाया, गोस्वामी जी की लेखनी कहती है, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। महाराज राम जी के प्रार्थना को स्वीकार किया। गुरुदेव विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते हैं। उसी समय मारीच और सुबाहु आए हैं। भगवान ने जब भी कोई बाण छोड़ा है, भगवान की बाण से कोई बचता नहीं, लेकिन भगवान ने विश्वामित्र गुरुदेव भगवान की यज्ञ रक्षा में आज जब बाण छोड़ा है तो बाण में से आधी वस्तु निकाल ली। गुरुदेव महाराज को आश्चर्य हुआ, राम कर क्या रहे हैं, आप तो एक बाण मारते हैं कोई बचता नहीं, मारो ना इस मारीच को। राम जी ने कहा, गुरुदेव मारीच बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब मारीच से फिर कभी ज़रूरत पड़ सकती है, आधे बाण से मारता हूँ, भाग जाएगा, दूर पड़ा रहेगा, कभी काम आएगा। और बिना फल वाले बाण से मेरे राम जी ने मारा है, मारीच मरा नहीं। अच्छा राम जी मारें और कोई बच जाए क्या? नहीं बचेगा। सुबाहु आया है, उसे मारा है। बहुत से निशाचर आए हैं, लक्ष्मण भैया ने सबका विनाश किया है। गुरुदेव विश्वामित्र की यज्ञ प्रारंभ है, यज्ञ पूरी होती है, कोई निशाचर आता नहीं। हमारे आपके जीवन में भी अनेकों यज्ञ चलते हैं और उनमें ध्यान जप रूपी यज्ञ हो, वह ध्यान और जप रूपी यज्ञ पूरा नहीं होने पाता। क्यों? काम क्रोध लोभ मोह ये असुर समूह आकर के सताते हैं। इनसे छुटकारा पाना है तो राम जी की शरणागति, राम जी पर विश्वास प्रेम अनुराग और निश्चिंत होकर के शरणागति में रहिए। ये कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, जीवन मंगलमय होगा। गुरुदेव विश्वामित्र जी के आश्रम में प्रभु राम जी रहते हैं। गुरुदेव विचार करते हैं, यदि कोई व्यवस्था मिलता उस व्यवस्था को अपना लेता। राम जी मेरा साथ छोड़कर जाते नहीं। और उसी समय गुरुदेव विश्वामित्र जी को याद आया है, महाराज जनकपुर में महाराज जनक जी धनुष यज्ञ करते हैं और उस धनुष यज्ञ में महाराज जनक जी ने
केवल संदेशा भेजा है, व्यक्तिगत रूप से किसी को बुलाया नहीं। महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली है और उस प्रतिज्ञा को सुनकर के सभी लोग चले जाते हैं। और राजा लोग जब प्रतिज्ञा करें और ऋषियों को न मालूम चले, ऐसा होता नहीं। गुरुदेव विश्वामित्र को भी मालूम चल गया है। जब विश्वामित्र जी को मालूम चला और ऐसा लगता है राम जी कहीं श्रीधाम अयोध्या जी को जाने के लिए ना कह दें, विश्वामित्र जी ने राम जी से एक बात कही है। राम, आश्रम में रहते हुए तो काफ़ी समय हुआ। राम जी ने कहा गुरुदेव, हम सभी तो राजमहल में रहने वाले, वनवास में, झोपड़ी में, जंगल में ऐसे महापुरुषों के संग तो रहे नहीं। लक्ष्मण भी बार बार राजमहल का स्मरण करता है। तो महाराज जनक जी ने कहा है लेकिन अभी यज्ञ तो पूरा हुआ नहीं। बोले अब कौन सा यज्ञ बाकी है? बोले मैं केवल अपने यज्ञ के लिए लेकर नहीं आया था, मैं विश्वामित्र हूँ। विश्व में कहीं भी कोई भी यज्ञ करे और उस यज्ञ की पूर्ति कराना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए हे राम, एक यज्ञ और होता है। तो राम जी ने कहा जल्दी बताओ ना, और कहाँ यज्ञ होता है? भैया लक्ष्मण को भी लगा और कहीं यज्ञ होगा और वहाँ राक्षस लोग आए होंगे, मारने को मिलेगा। भैया चले ना हम दोनों, वहाँ भी धनुष पर तीर रखकर चलाने को मिलेगा और वहाँ कोई रोकने वाला होगा नहीं। ऐसे गुरुदेव जी कभी मना करते नहीं, बस एक ही बात कहते हैं, धनुष पर तीर चढ़ाओ, संधान कर दो। अयोध्या में रह करके तो कोई मना करने वाला भी डर होता था, क्यों ना चलें। और जैसे इतनी बात आई है तो गोस्वामी जी की लेखनी कहती है, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। आगे आगे गुरुदेव विश्वामित्र जी, पीछे पीछे प्रभु राम जी, भैया लक्ष्मण जी चले जाते हैं। गोस्वामी जी ने अब जो भगवान के चरित्रों में व्यवस्था सुनाई है, बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। विश्वामित्र जी जाने लगे, नाम है विश्वामित्र, कार्य भी है विश्वामित्र। विश्व का कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए। और जब महाराज विश्वामित्र जी चले तो उनके मन में आया दुनिया में कोई दुखी रहे, दुनिया में कोई प्रतीक्षा करता हुआ बैठा रहे, उस समय मेरा नाम विश्वामित्र सार्थक नहीं होगा। मेरा नाम सार्थक तब होगा जब सबके जीवन की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त कर दूं, कोई प्रतीक्षा करने वाला न रहे। कुछ महापुरुषों ने कहा है विश्वामित्र राजा के पुत्र थे, उनको राजनीति बहुत आती है और एक बार राजनीति खून में प्रवेश कर जाए तो राजनीति निकलने का नाम नहीं लेती है। राजा के पुत्र थे, उनको राजनीति क्या आती है। हम जनकपुर में जाएंगे, महाराज जनक जी के गुरु हैं सदानंद जी महाराज, और जो सतानंद जी महाराज हैं उनके पिता हैं श्री गौतम ऋषि जी महाराज, उनकी माता हैं माता अहिल्या जी। मैं जनकपुर में जाऊं, राम जी का गुरु बनकर के जा रहा हूं और महाराज जनक जी के गुरु से मेरा मुलाकात होगा अपने अपने लेवल वाले पर, तो मैं सतानंद जी के लिए कोई उपहार लेकर ना जाऊं तो सतानंद जी महाराज मेरा सम्मान कैसे करेंगे। मैं कोई उपहार की वस्तु ले लूं, लेकिन कौन सी उपहार की वस्तु ले लूं। अब उनको याद आया है महाराज सतानंद जी की जो माँ हैं माता अहिल्या, ऋषि गौतम के श्राप से पत्थर बनी पड़ी हैं, भगवान के चरणों की रज पाने की प्रतीक्षा करती हैं। क्यों ना भगवान को उसी आश्रम से लेकर चलूं, उनको मुक्त करा दूं और ये उपहार ऐसी वस्तु मैं ले लूं और उनके जीवन की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो जाए। वाह रे विश्वामित्र, कितना विचार कर लिया है, कितना विचार कर लिया है। और फिर नेकी कर कुएं में डाल। विश्वामित्र जी प्रभु राम जी को गौतम ऋषि के आश्रम में लेकर गए हैं। जाते जाते आश्रम में पहुंचे, धीरे धीरे चलने लगते हैं, लेकिन राम जी से ये नहीं कहते हैं ये माता अहिल्या पड़ी है, नहीं कहा है। क्यों? कहीं संसार के लोग मुझे यश न देने लग जाएं कि विश्वामित्र महाराज जी ने कृपा किया है तब राम जी ने कृपा किया है। नहीं,
परमात्मा का स्वभाव कैसा है? अकारण, बिन कारण रघुनाथ कृपाला। कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कोई कारण नहीं चाहिए। अहेतुक की कृपा करने वाले हैं, अहेतुक की कृपा करने वाले हैं। राम जी को पूछना पड़ा, गुरुदेव जिस आश्रम से आप जाते हैं, इस आश्रम में पहुंचने के बाद मन में प्रश्न जागृत होता है, कुछ पूछूं? पूछो ना राम। ये पत्थर तो जरूर है लेकिन आकृति मनुष्य की है। हाँ बिल्कुल आकृति मनुष्य की है। ऐसा लगता है यहाँ कभी कोई रहता रहा, लेकिन आज तो यहाँ पक्षी भी नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। कारण? तब महाराज विश्वामित्र जी ने बात बताई है, कथा सुनाई है। भगवान आप जानते तो सब हैं, मुझे बड़ाई दे रहे हैं, आपकी महानता है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती और कृपा करहूं। अब विश्वामित्र जी ने कहा है, भगवान गुरु का काम यही है, शिष्य को ये शिक्षा दे दे कि सब पर कृपा करना, सब पर कृपा करना। राम जी ने गुरुदेव की वाणी सुनी है और माता अहिल्या पर कृपा किया है। आपसे प्रार्थना कर दूं, अहिल्या माता की चरित्रों में हम आप न जाने कितना कुछ सुनते हैं, न जाने कितना कुछ जानते हैं। एक मैं प्रार्थना अवश्य करना चाहूँगा, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए कथाओं से आक्रमणकारियों ने न जाने कितना कुछ छेड़छाड़ किया है। आक्रमणकारियों ने आक्रमण करने के बाद हमें आपको गुलाम बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमारे धर्म ग्रंथों को अपने बस में किया है। भारतवर्ष में जन्म लेने वाले के रग में धर्म दौड़ता है, और यदि इसको अपने बस में रखना है तो इसके धर्म की जड़ को समझो और धर्म की जड़ को समझकर उसमें परिवर्तन कर दो। ये हमारे चंगुल से कभी बाहर नहीं निकलेगा, और इसके समस्त मन मस्तिष्क को मोड़ने के लिए ऐसी व्यवस्था कर दो। जब तक हमारे आपके ऊपर हमारे देश में राज्य किया है तो केवल और केवल धर्म के माध्यम से हमें आपको तोड़कर राज्य किया है। लेकिन जिस दिन हमारे देश में धर्म के मानने वालों के पीछे पांव चल पड़े हैं, उस दिन किसी और का राज्य, किसी और का शासन हमारे आपके ऊपर नहीं रह पाया है, जाना पड़ा है। उन लोगों ने धर्म से कितना छेड़छाड़ किया है। धर्म मानना छोड़ दो, देवताओं को मानना छोड़ दो, गलती नहीं करना। धर्म ग्रंथ में कथाएं सुनाई जाती हैं, माता अहिल्या के साथ इंद्र ने अत्याचार किया है, बिल्कुल गलत, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इंद्र स्वर्गलोक में देवताओं का राजा है, लेकिन स्वर्गलोक में रह करके मृत्यु लोक के घटनाओं को जानता है, सुनता है, पहचानता है। जानता सुनता पहचानता वो इंद्र, और उसे जब मालूम चला है कि स्वर्गलोक में रहने वाले लोग इतने सुंदर नहीं, स्वर्गलोक में रहने वाले लोगों का आचरण इतना सुंदर नहीं जितना मृत्यु लोक में रहने वाली माता अहिल्या का आचरण और सौंदर्य जितना सुंदर है। इंद्र ने कहा क्यों ना एक बार मैं दर्शन कर लूं, अभी दर्शन कर लूं। और जब वो सुनता है उसी समय चला आता है, लेकिन आने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर लूं। और जब प्रवेश करता है प्रातः काल की बेला में, तो गौतम ऋषि का स्वरूप बनाकर प्रवेश करता है और केवल माँ को वंदन करता है और कह देता है मैं इंद्र हूँ, गौतम ऋषि का स्वरूप बनाकर आपकी सुंदरता देखने आया हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मेरे स्वर्ग में आपकी कीर्ति लहराती है। भले ही धर्म ग्रंथों के माध्यम से कहा जाता हो इंद्र भोगी है, भले ही कहा जाता हो इंद्र बहुत गलत करता है, इंद्र की इतनी औकात नहीं। और भी निवेदन करूं आपसे, एक एक कथाओं में न जाने कितना कुछ कोट कोट कर भरा है। इतना भी इंद्र ने किया था, और इस कर्म के परिणाम इंद्र को दंड मिलना चाहिए, तो क्यों आया दर्शन करने के लिए। और एक ऋषि पत्नी माँ का दर्शन करता है तो किसी यज्ञ मंडप में बैठकर यज्ञ के दृष्टि से दर्शन करता। धर्म ग्रंथों ने किसी को माफ नहीं किया।
इंद्र दर्शन करके गया नहीं और ये सूचना चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को मिल जाती है और ये सूचना विदेह नगर के राजा महाराज जनक जी को मिल जाती है। इंद्र ने आज गौतम ऋषि का आकृति धारण करके माता अहिल्या का दर्शन कर लिया है, अच्छा नहीं है। महाराज जनक जी ने कहा कोई बात नहीं, गलती तो नहीं किया, दर्शन ही तो किया है ना, कोई बात नहीं, दर्शन करने आया। इंद्र ने जाकर कह दिया है मैंने केवल दर्शन करने की इच्छा से स्वरूप बनाया, क्यों, मैं इंद्र के रूप में जा नहीं सकता था। अरे तूने गौतम का स्वरूप बनाया तब तुझे कैसा लगा? जब मैं गौतम ऋषि का स्वरूप बनाया हूं तो मुझे लगा मैं संसार के लिए व्यवस्था कर दूं, संसार में कहीं झगड़े ना हो, और यदि झगड़े होते हों तो उसका निपटारा करने के लिए न्याय शास्त्र लिखने का मन में विचार आने लगा। ध्यान रखना, न्याय शास्त्र के देने वाले महर्षि गौतम जी हैं, जिनका स्वरूप बनाओ और उनके स्वरूप में इतनी ताकत ना हो। लंका के सम्रांगण में युद्ध हो रहा था, रावण ने जाकर के कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने पूछा क्यों भला जगाया? सोने देता 6 महीने, मुझे तो वरदान मिला हुआ है और मेरे वरदान को समाप्त कर दिया। रावण ने बहुत जरूरी काम बताया। कुंभकर्ण ने पूछा क्या हुआ? रावण ने पूरी बात बताई। तो कुंभकर्ण ने कहा भले मानुस, ये तुम्हें सीता को लाना ही था तो एक बार राम बनकर चले जाते, सीता को ले आते, इतना बवाल नहीं होता। रावण ने कहा तो नाम नहीं लेना, गलती से राम बनना नहीं। बोले क्यों? रावण ने कहा मैं एक बार गलती से राम बन गया था और जब मैं राम के स्वरूप को धारण कर लिया, राम के आकृति को छोड़कर रावण बनना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। जब मैं राम बना तो जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी। मैं कैसे सीता जी का हरण कर लाता? मैं राम का स्वरूप धारण करते ही संपूर्ण संसार की नारियां मुझे मां के समान दिखने लग गई थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। इंद्र की घटना महाराज जनक और महाराज दशरथ जी ने सुनी। महाराज दशरथ जी की इतनी चलती है, चाहते तो इंद्र को इंद्रासन से हटा देते, किसी और को इंद्र बना देते। महाराज जनक जी चाहते तो इंद्र को इंद्रासन से हटा देते, किसी और को इंद्र बना देते। दोनों ने कुछ किया नहीं। और ये बात जब मेरे राम जी को मालूम चली है तो मेरे राम जी ने कहा मैं इन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं मर्यादा नहीं तोड़ता हूं लेकिन मैं परंपरा तोड़ता हूं, मैं मर्यादा का पालन करता हूं, लेकिन जो स्वार्थ में डूब जाएं उनको स्वार्थ से बाहर निकलकर संसार के सबके लोगों के लिए कार्य करने की शिक्षा देता हूं। और घटना क्या घटी है जो सुनने में और कहने में लज्जा आती है। राम जी की आदर्श, राम जी की चरित्र, राम जी की लीला केवल राम जी की लीला नहीं है, आज के समाज में भी हम आप जीवन जी लें वहां भी राम जी का आदर्श शिक्षा देता है, वहां भी राम जी का आदर्श शिक्षा देता है। मेरे राम जी ने कहा मैं सिखा देता हूं संसार के लोगों को। आज गौतम ऋषि के पत्नी का दर्शन इंद्र ने कर लिया है। महाराज जनक जी कुछ नहीं बोले, महाराज दशरथ जी कुछ नहीं बोले। आज महाराज दशरथ जी के घर में अन्याय हुआ होता, महाराज जनक जी के घर में अन्याय हुआ होता, क्या ये दोनों बर्दाश्त कर लेते? बिल्कुल नहीं करते। और वही घटना मेरे राम जी ने अपने जीवन में उतार लिया है। माँ जानकी जी का हरण करके जब रावण लेकर जाता है लंका के सम्रांगण में, मेरे राम जी ने जब रावण को मारा, रावण की मृत्यु हुई, महाराज दशरथ जी स्वर्ग से उतर आए। राम जी ने हाथ जोड़ा, पिताजी क्यों आना हुआ? महाराज दशरथ जी ने कहा मेरे राम, मुझसे जो गलती हुई थी उस गलती का सुधार आपने किया है। कौन सी गलती हुई थी बता दो समाज को, बता दो दुनिया को। महाराज दशरथ जी ने कहा गलती ये हुई थी जिस दिन इंद्र ने गौतम का स्वरूप बनाकर माता अहिल्या का दर्शन किया था उसी दिन इंद्र को दंड देना चाहिए था। यदि उसी दिन इंद्र को दंड दे देता और जनक जी भी उसी दिन इंद्र को दंड दे देते तो आज जनक की पुत्री सीता और मेरी पुत्र बुद्धि सीता का हरण रावण न करता। रावण की इतनी औकात और इतनी हिम्मत नहीं होती। जब जब समाज में स्वार्थ में लोग सिमट जाते हैं तो मेरे राम और मेरे राम का आदर्श, मेरे राम का चरित्र कहीं सिमटने नहीं देता है। आज गुरुदेव विश्वामित्र की कृपा से मेरे राम जी ने कृपा किया है और जैसे राम जी के चरणों से धूलि उड़कर माँ अहिल्या को स्पर्श करती है, पर सत पद पावन शोक न शावन रगन भाई तब बूंद सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी। भगवान राम जी के चरणों का स्पर्श हुआ है
माता अहिल्या उस पत्थर की शिला, उस पत्थर शिला में से ऐसे निकली हैं जैसे अभी अभी महाराज गौतम ऋषि ने जब विवाह करा के डोली विदा करा के लेकर आए थे, उसी स्वरूप में माता अहिल्या उनमें से निकली और निकलने के बाद राम जी की स्तुति करती हैं, राम जी की प्रार्थना करती हैं। बहुत कुछ राम जी की प्रार्थना किया। राम जी ने कहा माँ मुझे पहचाना नहीं? माँ ने कहा मैं पहचान लिया भगवान। बोली मैं कौन हूँ? माँ ने कहा जय रावण रिपु, आप तो रावण को मारने के लिए अवतार लेकर आए हैं ना, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेकर आए हैं ना, मुझ जैसे संत पर कृपा करने के लिए अवतार लेकर आए हैं ना। और तो और माँ अहिल्या ने आज ये नहीं कहा कि जब इंद्र के दर्शन करने से क्रोधित हुए मेरे पति देव महर्षि गौतम जी ने श्राप दिया था, वो बहुत बुरा किया था, ना ना मैं साधना और तपस्या करती मुझे राम मिल जाते, अगला जन्म लेना पड़ता, मुझे साक्षात राम का दर्शन नहीं होता। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। आज मुझे लगता है इंद्र के दर्शन करने का बहाना था, लेकिन गौतम ऋषि का मुझ पर कृपा था कि तू थोड़े दिन पत्थर बन जा, यदि तू चेतन में रहेगी कुछ ऐसे कर्म कर लेगी जिन कर्मों को भोगने के लिए और भी जन्म लेना पड़ेगा। अब पत्थर बन जा, जन्म ना लेना पड़े, कोई कर्म ना कर, हम आप इतना कर्म ना करें कि बार बार जन्म लेना पड़े, जितना कर्म करें हरि अर्पणम मस्तु, भगवान को अर्पण कर दें और जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाए, जल्दी भगवान का दर्शन हो जाए। माँ अहिल्या ने भगवान की स्तुति किया है। गोस्वामी जी ने अलग से डंकी की चोट पर एक बात कह दी है। गोस्वामी जी ने किसी और को नहीं कहा, अपने मन को कहा। अरे मन, सारे संसार के जंजाल और कपट को छोड़ दे और भगवान की शरणागति ले ले, जिसमें तेरा भला हो जाए, जिसमें तेरा भला हो जाए। और ये मन न तो कपट छोड़ता है, न जंजाल छोड़ता है और न भगवान की शरणागति लेता है। मुश्किल यही है, कपट और जंजाल छूट जाए तो भगवान की शरणागति मिलती है। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। आगे चले हैं प्रभु राम जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गादि सुवन सब कथा सुनाए, जय प्रकार सुर सर मही आए, तब प्रभु सिन समेत नहाए, विविध दान मही दे मन पाए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी। कुछ महापुरुषों ने अपनी बात कही है। राम जी के चरणों से माँ अहिल्या का उद्धार हुआ, राम जी को अच्छा नहीं लगा। मैंने ऋषि पत्नी को अपने चरणों की धूली स्पर्श कराई है, या मेरे चरणों की धूली ऋषि पत्नी को स्पर्श कर लिया है, मुझे पाप लगा होगा। राम जी को कोई पाप नहीं लगता। लेकिन आपसे प्रार्थना करूं, यदि मेरे राम जी के आदर्श में है, हम आप पाप से बच सकते हैं। किसी ऋषि को हमारे चरणों की धूली भी न लगे, गलती ना हो, हमारे जीवन से अपराध ना हो। और यदि गृहस्थ में जीवन में कहीं अपराध हुआ है तो उस अपराध का क्षमापन इस घोर कलिकाल में कौन कर सकता है? गंगा जी कर सकती हैं, जहाँ मेरे राम जी पहुँचे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, संसार को पवित्र करने वाली गंगा जी हैं। राम जी ने गंगा जी का दर्शन किया है, प्रणाम किया है, गुरुदेव से पूछा है, गुरुदेव भगवान। महापुरुष लोग कहते हैं, लक्ष्मण जी ने धीरे से राम जी से पूछा, भैया ये सरजू महारानी है क्या? बोले नहीं, सरजू महारानी तो अयोध्या जी में हैं, ये नहीं है। बोले कौन? बोले गंगा जी हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया ये कौन? हम लोग तो आज तक देखे नहीं, छोटे छोटे हैं, बाहर निकले नहीं, जानते नहीं। अच्छा, क्या राम जी नहीं जानते हैं? जब राम जी ने कहा, गुरुदेव ये लक्ष्मण भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ये गंगा जी कौन हैं?
गुरुदेव विश्वामित्र जी ने गाधि सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। गंगा जी पृथ्वी पर जैसे आई हैं, विश्वामित्र ने सुनाया है। क्या कहा है? जय जय गंगा माई सब जग तारन आई, जय जय गंगा माई सब जग तारन आई, जय जय गंगा माई सब जग तारन आई, जय जय गंगा माई सब जग तारन आई। एक कृपा करो, सभी लोग ताली बजा दो। 5 दिन हो गया, सबके हाथ बजा दो। जय जय गंगा माई सब जग तारन आई, जय जय गंगा माई सब जग तारन आई, जय हो गंगा माई सब जग तारन आई, जय हो गंगा माई सब जग तारन आई। विष्णु पद से निकली गंगा, 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 ब्रह्म कमंडल आई, जय जय गंगा माई, ब्रह्म कमंडल जय हो जय जय गंगा माई, ब्रह्म कमंडल आई, जय जय गंगा माई, ब्रह्म कमंडल आई, जय जय गंगा माई, सब जग तारन आई, जय हो गंगा माई, सब जग तारन आई, जय हो गंगा माई। ब्रह्म कमंडल से निकली गंगा, 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 शिव के जटा समाई, जय जय गंगा माई, शिव के जटा समाई, जय हो गंगा माई, जय जय गंगा माई सब जग तारन आई, जय जय गंगा माई सब जग तारन आई। शिव के जटा से निकली गंगा, 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 फिर गोमुख में आई, जय जय गंगा माई, फिर गोमुख में आई, जय जय गंगा माई, गंगोत्री में आई, जय जय गंगा माई, ओ गंगोत्री में आई, जय जय गंगा माई, सब जग तारन आई, जय जय गंगा माई, सब जग तारन आई, जय जय गंगा माई, गंगोत्री से निकली गंगा, गंगोत्री से निकली गंगा, पर्वत पर्वत बहती गंगा, पर्वत पर्वत बहती गंगा, पर्वत पर्वत बहती गंगा, पर्वत पर्वत बहती गंगा, जनु आश्रम आई, जय जय गंगा माई, जनो आश्रम आई, जय जय गंगा माई, जाह्नवी कहलाई, जय जय गंगा माई, जाह्नवी कहलाई, जय जय गंगा माई, अलकनंदा कहलाई, जय जय गंगा माई, अलकनंदा कहलाई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई सब जग तारन आई, जय जय गंगा माई सब जग तारन आई। फिर आश्रम से निकली गंगा, फिर आश्रम से निकली गंगा, अब आश्रम से निकली गंगा, फिर आश्रम से निकली गंगा, जंगल जंगल चलती गंगा, जंगल जंगल चलती गंगा, जंगल जंगल चलती गंगा, जंगल जंगल चलती गंगा, लक्ष्मण झूले आई, जय जय गंगा माई, लक्ष्मण झूले आई, जय जय गंगा माई, ऋषिकेश में आई, जय जय गंगा माई, और ऋषिकेश में आई, जय जय गंगा माई, स्वर्गाश्रम में आई, जय जय गंगा माई, स्वर्गाश्रम में आई,
सरोवर आई, जय जय गंगा माई। सप्त सरोवर आए, जय जय गंगा माई। जय जय गंगा माई, सब जग तारन आई। जय जय गंगा माए, सब जग तारन आए। ऋषिकेश से निकली गंगा, ऋषिकेश से निकली गंगा, दिन और रात है बहती गंगा। दिन और रात में बहती गंगा, कल 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 करती गंगा। कल 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 करती गंगा। हर की पौड़ी आई, जय जय गंगा माई। हर की पौड़ी आए, जय जय गंगा माई। हर की पौड़ी आई, जय